अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान। दोस्तों, इटली पाकिस्तान का ज़िक्र होगा जिसमें रेमिटेंसीज़, एक्सपोर्ट सभी कुछ शामिल होगा, जिस पे मैं आपको आज डिटेल वाइज़ बताऊंगा कि इटली पाकिस्तान को कितना फ़ायदा देता हुआ नज़र आ रहा है। स्टैट आपके सामने रखूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस तरह की छोटी मोटी वीडियोस आपको मिलती रहा करेंगी। खैर, ओवरऑल अगर इस साल की बात की जाए जो कि जून में अभी ख़त्म हुआ है, इसमें $2 अरब रेमिटेंसीज और एक्सपोर्ट दोनों को मिलाकर पाकिस्तान ने कमाई हैं, और ये कमाई हैं इटली से। तो ये अच्छी फिगर है क्योंकि पहले कभी भी इटली से इतने ज़्यादा पैसे पाकिस्तान ने नहीं कमाए। अब अगर तो एक्सपोर्ट की बात की जाए तो ये 1.146 अरब डॉलर तक रही है, जबकि रेमिटेंसीज $857 मिलियन तक रही हैं। अब यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है इटली से, जिसकी वजह से तीनों को देखें तो तीनों पॉजिटिव फिगर नज़र आती हैं इटली से। अब इटली में अगर रेमिटेंसीज और एक्सपोर्ट के लिहाज से देखा जाए तो गालबन एक्सपोर्ट और रेमिटेंसीज सबसे पहले, कि रेमिटेंसीज अगर यूके को निकाल दिया जाए क्योंकि अब वो यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, तो सबसे ज़्यादा रेमिटेंसीज गालबन इटली से ही पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं। तो यानी इटली यहाँ भी लीड करता हुआ नज़र आता है। तो ये फ़ायदा पाकिस्तान की तरफ मुंतकिल हो रहा है इटली से। इसी तरह अगर एक्सपोर्ट की सिर्फ जून के माह की बात कर ली जाए तो $144 मिलियन पाकिस्तान ने सिर्फ अभी जो जून आखिरी माह था इसमें कमाए। तो इस तरह यूरोपीय यूनियन अगर देखा जाए तो इकानमी स्लो भी हो रही है, लेकिन जो इटली है वहाँ से पाकिस्तान को जो फ़ायदा है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि एक अच्छा पॉइंट है इटली के लिहाज से। इसी तरह दोस्तों अगर तो एक्सपोर्ट को देखें तो ये पिछले साल के मुकाबले में 40% बढ़ी है, जैसा कि मैंने बताया 1.14 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने की है। तो इसके अलावा अगर रेमिटेंसी पिछले माह के मुकाबले में देखी जाए तो इस साल अभी मैंने बताया $857 मिलियन, तो पिछली बार ये इससे 41% ज़ायद हैं, पिछली बार ये 41% कम थी। तो इस तरह देखा जाए तो इटली से फ़ायदा पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है और इसमें ग्रोथ होगी। दोस्तों अगर तो बात यहाँ तक रहती कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, वो फिगर मैंने आपसे शेयर कर दिया, रेमिटेंसीज आ रही हैं, फिगर मैंने आपसे शेयर कर दिया, लेकिन यहाँ जो एक्सपोर्ट है उसका डेटा सरप्लस में है। वैसे होता क्या है, चाइना और बाकी ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान सरप्लस में नहीं रहता, डेफिसिट में चला जाता है। इटली के मुकाबले में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने $543 मिलियन सरप्लस कमाया है। यानी जो हमने इंपोर्ट किया है वो कम किया है इटली से, लेकिन जो एक्सपोर्ट किया है वो ज़्यादा किया है। इस साल का अगर डेटा देखा जाए तो एक्सपोर्ट में जो प्लास्टिक प्रोडक्ट्स हैं ये 208% बढ़ी हैं। इसी तरह स्पोर्ट गुड 80% बढ़ी हैं, लेदर गुड्स 42% और होम टेक्सटाइल 36%। और जो गारमेंट की एक्सपोर्ट बढ़ी है ये 35% बढ़ी है इटली को। अभी जो फुटवियर इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, इसमें भी 19% इजाफा सामने आया है, हालांकि कोविड-19 की वजह से ये बुरी तरह मुतासर हुई थी। अब देखिए, ये बात आप याद रखें कि इटली पाकिस्तान में जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करता हुआ नज़र आ रहा है या जहाँ पाकिस्तान की मदद करता हुआ नज़र आ रहा है, इसमें फुटवियर इंडस्ट्री शामिल है, जहाँ जूते बनाने में या बाकी इस तरह की आइटम बनाने में इटली टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान से ये चीज़ें एक्सपोर्ट करना चाहता है। तो उसमें भी अगर देखा जाए तो एक्सपोर्ट नज़र आती है। इसके अलावा एग्रीकल्चर का शुबा है, जहाँ इटली इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी तरह दोस्तों जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि इटली ने एक सीजनल वर्क वीज़ा अनाउंस किया और उसमें मुख्तलिफ ममालिक से कोई 67,700 लोगों को ये बुलाएगा 2022 के अंदर। इसमें पाकिस्तान को भी शामिल किया गया और हज़ारों जो पाकिस्तानी हैं वो भी इटली की तरफ जाएंगे सीजनल वर्क वीज़ा के ऊपर। और पाकिस्तान का जो प्रोसेस है, जिसमें पहले काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था वीज़ा लगने में, इसे भी छोटा करने की कोशिश की जा रही है, जो कि पाकिस्तानी एक डिमांड भी थी। तो ये इटली की जानिब से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तान को। अभी इससे ये होगा कि जो रेमिटेंसीज है वो मज़ीद बढ़ेगी। अभी भी जो, जैसा कि मैंने बताया कि इटली नंबर 1 के ऊपर है रेमिटेंसीज में, जो कि यूरोप से पाकिस्तान की तरफ आ रही हैं, लेकिन जो परसेंटेज है इसके लिहाज से देखा जाए तो ये 25% टोटल 100% में से बनती है, जो कि यूरोपीय यूनियन से रेमिटेंसीज आ रही हैं इटली से। तो अंदाज़ा लगाए ना कि बाकी फ्रांस है, जर्मनी है और भी यूरोपियन बहुत सारी कंट्रीज़ है, स्पेन है, तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, इन सब में इटली 25% अकेला ही रेमिटेंसीज वहाँ से पाकिस्तानी भेज रही हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये एक बड़ी फिक्र है। ये यूके को निकाल कर बात कर रहा हूँ क्योंकि यूके अब यूरोपीय यूनियन के अंदर नहीं आता।
तो ये कुछ डेटा था जिससे पता चल रहा है कि एक्सपोर्ट भी सरप्लस में ही है और इटली से रेमिटेंसेस भी बड़ी मकदार में आ रही हैं और मज़ीद जो वर्क वीज़ा के ऊपर लोग हैं वो पाकिस्तान से इटली की तरफ जाएंगे। तो दोस्तों यकीनन मालूमात आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करें। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।